तो भैया आप में से बहुत से लोग अगर ऐसे होंगे जो टिकट बुक करने जा रहे होंगे, जो हमारी बहन ने टिकट बुक कर लिया होगा। जो टिकट नहीं बुक किए हैं वो यहाँ पर इनके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि अगर हम टिकट बुक कर लेंगे तो यहाँ पर टिकट क्या हमारा इंस्टेंट कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आपका 5 दिन में कंफर्म होगा, 10 दिन में होगा कि 20 दिन में होगा? क्या इंस्टेंट होगा कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? पैसा हमारा किस प्रकार यहाँ पर कहाँ पर लग जाएगा? और यहाँ पर हमारे मन में यही सवाल चलता रहता है। तो सारे के सारे प्रोसेस मैं आप सभी को समझाऊंगा। भैया कहीं भी मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात, नहीं किया फिर भी अच्छी बात है। तो चलते हैं प्रोसेस की ओर। भैया यहाँ पर मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए जो रेलवे होता है, रेलवे यहाँ पर अपनी सीटों को यहाँ पर उन लोगों को अलॉटेड करता है जिनके यहाँ पर जो उन टिकट को बुक करते हैं। अब भैया बुक तो आप सभी को लोग कर लेते हैं, भैया हमको टिकट क्यों नहीं अलॉटेड होती है? हमें यहाँ पर टिकट, हम तो किराया पूरा देते हैं फिर भी हमको टिकट नहीं मिलता है। हमारा टिकट वेटिंग में चला जाता है, या हमारा टिकट यहाँ पर RS में बड़ा चला जाता है या पॉलिट कोटा के अंदर चला जाता है। हम टिकट जो भी कैटेगरी के अंदर करते हैं उसी कैटेगरी के अंदर चला जाता है, बट हमारा कन्फर्म होता नहीं, पैसा खराख लेता है और कन्फर्म होता नहीं। जब यहाँ पर टिकट ट्रेन चलने वाली हो तो उससे यहाँ पर 3-4 घंटे पहले हमारा रिटर्न, हमारा पैसा रिफंड कर देता है, वो भी सरचार्जेस काट कर। तो ऐसा क्यों करता है रेलवे? ऐसा यहाँ पर इसलिए करता है क्योंकि उसके पास सीटें होती भी हैं फिर भी नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर रेलवे भी थोड़ा सा लालच करता है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हर एक बंदे के ऊपर 60 रुपये काट कर यहाँ पर GST लगाकर वो रख लेता है। बाकी आपको 60 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पर काट के मतलब बाकी आपको रिफंड कर देता है इस प्रकार। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि सभी का यहाँ पर टिकट कंफर्म करेगा, नहीं, यहाँ पर बहुत से रूल होते हैं। तो यहाँ पर मैं रूल समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान के चलिए आपको टिकट बुक करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कम से कम 5 दिन पहले मैंने टिकट बुक किया था RAC में। ठीक है, यहाँ पर RAC में टिकट, RAC का मतलब समझ लीजिए भैया। तो भैया RAC होता क्या है? देखिए RAC ये होता है जैसे कि मान के चलिए एक सीट लंबी है बट उसको यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मतलब कि एक ही सीट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और उस सीट के ऊपर 2 लोग बैठते हैं। यदि आपका RAC टिकट रह जाता है तो 2 जने बैठ कर जाएंगे। यदि आपका कंफर्म हो जाता है तो वो सीट आपको पूरी की पूरी दे दी जाएगी। भैया RAC अब टिकट कंफर्म कैसे होगा ये भी समझ लेना, फिर बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, RAC कंफर्म कैसे होता है? देखिए मान के चलिए जो भी आपका नंबर है, जैसे कि मान के चलिए आपको दिया है 136 नंबर, ठीक है, और 136 नंबर आपको अलावा आपके किसी और को भी दिया होगा। ऐसी बात नहीं कि आपने यहाँ पर 4 पैसेंजर की टिकटें बुक किए, आपको यहाँ पर 136 और किसी और को 136 दिया होगा। ठीक है, यदि वो यहाँ पर उस 136 वाला अगर कैंसिल कर देता है या 137 वाला कैंसिल कर देता है तो जो टिकट है वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। यदि वो कैंसिल नहीं करता है या अगर बाई चांस वो ट्रेन में नहीं चढ़ता है या किसी कारणवश उसका ट्रेन लेट हो जाता है या वो सोचता है कैंसिल कर दे या वो नहीं चढ़ पाता है तो आपको टिकट पूरा का पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। उस सीट के ऊपर आप भले लेट कर जाइए भले सो कर जाइए, वो आपका अधिकार है, आप यहाँ पर उसके ऊपर अलॉटेड हो सकते हैं। बट अगर RAC टिकट रह जाता है तो वो सीट आपको आधी आधी शेयर करनी पड़ेगी। बट ये नहीं है कि RAC में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी नहीं कहेगा, आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। बट उसके अंदर यहाँ पर होता है डब्बा नंबर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो टिकट है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक RAC टिकट था बट ये कम से कम 4 दिन बाद अपने आप ही कंफर्म हो गया। और जैसे ही कंफर्म हुआ यहाँ पर यहाँ के CNF 2, CNF1, CNF2, CNF3 लिखकर आ गया, मतलब कि ये टिकट कंफर्म होगा। बट अभी तक इसका डब्बा नंबर यहाँ पर कोच नंबर हमको नहीं मिला। तो ठीक है, अभी कब मिलेगा? यहाँ पर जब मिलेगा जब ये ट्रेन चलने वाली होगी, उससे यहाँ पर 1 दिन पहले या 3-4 घंटे पहले हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा RAC का मतलब। तो भैया देख सकते हैं यहाँ पर एक और मैंने टिकट बुक किया था, सहारनपुर से हरदोई तक मैंने किया था और ये टिकट RAC में पड़ा हुआ है बट 123, 124, 125, 126। अब यहाँ पर किसी भाई ने यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर जो हैं अभी नहीं भी, मुझसे नहीं कुछ पता, बट उन्होंने यहाँ पर मुझे कमेंट किया है कि मेरा 43-44 है, क्या मेरा RAC कंफर्म होगा? भैया देखिए जब मैंने बुक किया था यहाँ पर इसका RAC 146 चल रहा था बट अब 126 चल रहा है। बट उनका यहाँ पर बोला कि मेरा यहाँ पर 30 अप्रैल तक है, तो क्या मेरा कंफर्म होगा? जी हाँ, 99.9% आपका कंफर्म हो सकता है, 1% मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि इतना कैंसिलेशन हो। अगर यहाँ पर कैंसिल करते करते आपके नंबर तक आ गया तो यहाँ पर हो सकता है आपका कंफर्म हो जाए, बट यहाँ पर 99.9% आपका कंफर्म समझ लो हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि रूल रेलवे का है। रेलवे यहाँ पर देखिए क्या करता है, किसको यहाँ पर कैसे हिसाब से बैठाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेट लिस्ट। भैया वेट लिस्ट होता क्या है?
तो भैया देख सके यहाँ पर बहुत सारी टिकटें आ रही है। यहाँ पर कुछ आरएसी में टिकट है, कुछ वेट लिस्ट में है और कुछ और भी लिस्टों में आ रही होंगी। बट अगर आपके सामने आरएसी में आ रही है तो यहाँ पर वेट लिस्ट से अच्छा है आप आरएसी वाला टिकट ही बुक कर ले। भैया यहाँ पर आरएसी वाला मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर आरएसी का मतलब ही होता है कि आपको आधी सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट वेट लिस्ट के अंदर आपको आधी भी नहीं दी जाएगी, आपको यहाँ पर ट्रेन में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आरएसी तो यहाँ पर अच्छा है, सबसे बेस्ट है। आरएसी का मतलब ही यही रहता है कि आपको अगर आपको यहाँ पर इंस्टेंट आपको सीट नंबर नहीं मिलती, इंस्टेंट आपको डब्बा नंबर नहीं बताया जाता है, बट आपको ट्रेन चलने से यहाँ पर पहले ही आपको यहाँ पर आपको जो आपने जहाँ से भी बुक किया होगा वहीं पर आपको शो कर देगा। अगर आप यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग के आपके मोबाइल से जरिए आपने बुक किया है, कोई IRTC यहाँ पर PNR अपना को चेक करते रहना है, आपको यहाँ पर वहीं पर आपका सीट नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अगर आप वेट लिस्ट का बुक करते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं आरएसी कितने तक कंफर्म होगा। भैया यहाँ पर आरएसी के यहाँ पर अगर मैं सही बोलूँ कि आप 50 से नीचे अगर आपका आरएसी आता है तो आपका कंफर्म हो जाएगा। भैया अगर आप 100 से ऊपर चले जाते हैं तो आरएसी कंफर्म होना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैंसिलेशन होना बहुत ही कम है और यहाँ पर इतना ज़्यादा कैंसिलेशन कोई करेगा भी नहीं। अगर आपका यहाँ पर आपने बहुत लंबे समय से अगर आपने यहाँ पर 2 महीने का टिकट अगर आपने ले रखा होगा तो शायद आपका यहाँ पर कन्फर्म हो भी जाए। और अगर आपने यहाँ पर 10 दिन के लिए आरएसी कर रखा, अगर आपका आरएसी 100 चला जा रहा है और 10 दिन में ही आपका यहाँ पर कन्फर्म होने को बता रखा है तो आपका कन्फर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप वेट लिस्ट कर लेते हैं जिसके अंदर आपका 50% बताया जाता है और यहाँ पर आप उसको जैसे कि 44% यहाँ पर हमारा वेट लिस्ट है, तो यहाँ पर ये कन्फर्म होने में बहुत ज़्यादा चांसेस कम है। और यहाँ पर और भी है 48%। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा 50, इससे अच्छा है आप आरएसी टिकट लीजिए, वेट लिस्ट वाला मत लीजिए, नहीं तो आपका पैसा बाद में आपका रिफंड तो किया जाएगा बट 60 रुपये के चार्जेस काट कर ही किया जाएगा। इससे अच्छा है तो आपको आरएसी लेना है। और आरएसी ज़्यादा नंबर वाला मत लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आरएसी चलो ज़्यादा नंबर वाला भी सही, हमको यहाँ पर बैठने को तो मिलेगी सीट, तो यहाँ पर इससे अच्छा आप आरएसी ले लीजिए। और घबराने की बात नहीं, आप 97 वाला भी आरएसी ले सकते हैं, बट उसके अंदर कन्फर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और अगर आप यहाँ पर 3-4 नंबर वाला लेंगे फिर भी कन्फर्म हो जाएगा, अगर यहाँ पर 10 नंबर वाला लेंगे फिर भी कन्फर्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर हो जाता है, बट यहाँ पर अगर 100-150 वाले ले रहे हैं आरएसी तो यहाँ पर कंफर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यही चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता। आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड, बाय।